नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज भी, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, कि ये ऑप्शन चेन के जो इंडिकेटर है उसके बारे में। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ये क्या है, कैसे काम करता है और आज के मार्केट में इसने कैसे काम किया, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग नए हैं या पुराने भी हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं डिटेल में बताऊंगा कि सीट कैसे कैसे काम करती है, क्या है और आपकी ट्रेडिंग में कैसे ये हेल्प कर सकती है, ठीक है, और कैसे मिलेगी ये सीट ये भी बताऊँगा, पूरा डिटेल बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक सीट है निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी, इनमें सबका डेटा आता है और एफएनओ के जितने भी स्टॉक हैं, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो भी स्टॉक्स हैं, उनका भी कंप्लीट डेटा इसमें आता है। तो एनएससी के लिए, एनएससी का जो एफएनओ सेक्शन है उसके लिए कंप्लीट सीट है जिसमें भी ऑप्शन चेन होती है, क्योंकि ये जो सिग्नल या इंडिकेटर देता है वो केवल ऑप्शन चेन के डेटा के बेसिस पर देता है। वैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं ट्रेडिंग व्यू में या अदर एमी ब्रोकर वगैरह में, जो कि बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन वो ओपन हाई लो क्लोज इस पर बेस्ड होते हैं। लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है, एलटीपी हो गया, एलटीपी चेंज हो गया, ओआई चेंज, उस पर ये बेसिकली काम करता है। साथ में पीसीआर के ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं कि पीसीआर का ट्रेंड क्या है। देखिए, पीसीआर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीसीआर का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीट बनाई है, काफ़ी टेस्ट किया है और अच्छा काम करती है लाइव मार्केट में। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो फिलहाल देखिए, इसमें 4 कॉलम होते हैं जैसे इंडिकेशन के। तो पहला है ओआई। ओआई तो देखिए पीसीआर का वैल्यू है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 1 से ऊपर है, 1.1 से तो बुलिश है, 0.85 से नीचे है तो बियरिश है और उसके बीच में कहीं है तो साइडवेज है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिया हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट है पीसीआर का ट्रेंड। ये कहाँ से आता है? तो इस सीट में देखेंगे आप कि पीसीआर का पूरा डेटा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता है, पूरा डेटा। और इस डेटा के बेसिस पर इसमें अब देखते हैं हम कि डेटा बढ़ रहा है कि घट रहा है। मतलब पीसीआर का जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। लगातार हम देखते हैं ट्रेंड को, अगर बढ़ रहा है तो बियरिश होता है, घट रहा है तो बियरिश बुलिश, मतलब बढ़ रहा है तो बुलिश है और गिर रहा है तो घट रहा है तो बियरिश है, ठीक है। साथ में हमारे पास है लॉजिकल, मतलब लॉजिक के थ्रू हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन में लॉजिकली क्या हो रहा है। तो वो हम कैसे देखते हैं? जैसे कि यहाँ पर इस सीट में आप देख सकते हो, जैसे ये एक ऑप्शन चेन की सीट है, मतलब इसमें ये सीट आती है, कंप्लीट सीट आती है, साइड में इंटरप्रिटेशंस होते हैं, साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक मार्क होकर आता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है उसका एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है डाल दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद, तो आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, देखने में थोड़ा सा समय लगता है समझने में, तो वो देखकर आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत एक्यूरेट होता है, अगर आपने ठीक से देखा तो बहुत एक्यूरेट होगा, क्योंकि आप जैसे चार्ट वगैरह में देखते हो तो बहुत सारे लेवल बन जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, एक लेवल बनेगा, मैक्स टू मैक्स 2 लेवल, तो उनसे आपको आइडिया ज़्यादा अच्छा क्लियर लगेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। साथ में चार्ट्स वगैरह भी आते हैं, पूरा डेटा आता है ओवरऑल क्या हो रहा है। तो कंप्लीट ऑप्शन चेन आपको मिलेगी इजी, बहुत इजी बनी हुई, जो कि आपको इजीली समझ में आए। तो इसी में देखिए, अब जो मैं बता रहा था कि कॉल और पुट कहाँ से आता है, ठीक है, ये लॉजिकल में लॉजिक कैसे है। तो लॉजिकल ये ऐसे है कि जैसे देखिए 4 सिनेरियो होते हैं स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, 2 स्क्रीनशॉट है, कॉल साइड और पुट साइड का, जिसको देखकर आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा सिनेरियो कब बनता है और किस सिनेरियो का कॉल साइड में क्या मतलब होता है, मतलब बियरिश होगा या बियरिश होगा, और पुट साइड में किसका क्या मतलब होता है, पूरा लिखा है। मतलब बेसिकली क्या होता है, एलटीपी चेंज और ओआई चेंज से मिलके ये बना होता है। हमें देखना होता है कि बेसिकली खास ओआई में क्या डिफरेंस आ रहा है, ओआई बढ़ रहा है कि घट रहा है, साथ में प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यही सिनेरियो को देखते हुए हमें 4 इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में यही चलते ही हैं 4 इंटरप्रिटेशंस। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्या है ये, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए, बाकी मैं बताता हूँ कि कैसे काम करता है। देखिए, एक इंटरप्रिटेशन होता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस गिर रहा है, देख रहे हैं इस स्ट्राइक प्राइस पर मैंने सेलेक्ट जो किया है, प्राइस देखिए 20 रुपये गिर गया है, ठीक है। साथ ही ओआई आप देखेंगे 44,000 बढ़ गया है। तो जब भी ये सिनेरियो होता है कि प्राइस गिरता है और ओआई बढ़ता है, तो शॉर्ट की पोजीशन बन रही होती है उस स्ट्राइक प्राइस पे, ऐसा हम लोग कहते हैं। शॉर्ट बिल्डअप की मतलब लिखकर आता है। अब शॉर्ट की पोजीशन क्यों बन रही है, आप खुद सोचिए कि अब शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट की पोजीशन बियरिश है या बुलिश है,
तो जिनको नहीं पता है उनके लिए ऑटोमेटिक कलर लग के आ जाता है, मतलब हमें पता है कॉल साइड में ये बियरिश होगा, ये इंटरप्रिटेशन, तो कलर ऑटोमेटिक रेड लग के आ गया। अब क्यों रेड है, देखिए लॉजिकली मैं इसको भी बताता हूँ कि आप सपोज करिए कि किसी ने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है, मतलब कॉल को सेल किया हुआ है, तो उसका प्रॉफिट कब होगा, उसका प्रॉफिट होगा तभी जब मार्केट या तो नीचे जाएगा या जाने वाला होगा, मतलब तभी वो शॉर्ट करेगा, नीचे जाने पर ही उसका प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादातर लोग शॉर्ट बिल्डअप मतलब शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं इस स्ट्राइक प्राइस पर, हमें ये दिख रहा है डेटा से। तो अगर ज़्यादातर लोग अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस स्ट्राइक प्राइस पर एक बियरिश माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप अपोजिट साइड में देखिए, अपोजिट में जस्ट देखिए यहाँ पर देखिए आप प्राइस बढ़ रहा है, कॉल पुट साइड में प्राइस देखिए 41 रुपये बढ़ गया है, लेकिन साथ में ओवाई 51,000 गिर गया है, यानी 51,000 लोगों ने अपनी पोजीशन काट ली है। तो अभी क्या हमें पता चल रहा है, जब भी प्राइस बढ़ता है और ओआई गिरता है तो इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी ना वो अब कवर कर रहे हैं, या तो प्रॉफिट बुक करके कर रहे होंगे या लॉस बुक करके कर रहे होंगे, ये नहीं पता चलता, लेकिन शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब शॉर्ट कवरिंग पुट साइड में हो रही है तो समझ लीजिए जिसने पुट को शॉर्ट किया होगा उसका माइंडसेट क्या होगा, मार्केट ऊपर जा सकता है। जो पुट को शॉर्ट करेगा उसका माइंडसेट तो यही होगा ना, मार्केट ऊपर जा सकता है या जाने वाला होगा। लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन को काट रहा है, यानी उसको लग रहा है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं नीचे जा सकता है या जाने वाला है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये रेड कलर से ऑटोमेटिक लिख कर आता है। आप देख रहे हैं रेड कलर से ऑटोमेटिक लिख कर आ गया है। तो इसलिए 4 तरीके के सिनेरियो होते हैं, हमें इनको देखना होता है। आप जो साइड में मैंने अभी लगाई था सीट वो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ कि लॉजिक से हमें पता चलता है कि एक एक स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है। अब क्या होता है कि ये ओटीएम से सबसे पहले शुरू होता है, जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं ये ओटीएम है, व्हाइट वाला पोर्शन ये ओटीएम है। तो ओटीएम से सबसे पहले शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओटीएम में जो सबसे मैक्सिमम होता है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप जो भी सबसे ज़्यादा हो रहा होगा वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कॉल साइड में। सब वो सेम अपोजिट पुट साइड में देखिए, पुट साइड में जो सबसे ज़्यादा हो रहा होगा वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम हो रहा होगा वो ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा। अब इससे हमें आइडिया लग जाता है कि मार्केट में क्या सिनेरियो है। तो अब देखना हमें क्या होता है, हमें देखना होता है कि कॉल पुट और पीसीआर ट्रेंड अगर ये तीनों एक ही कलर के रहते हैं बिना चेंज हुए एक ही कलर के, यानी ग्रीन है तो ग्रीन रहते हैं, रेड है तो रेड रहते हैं, और ये सिनेरियो 7-8 मिनट 10 मिनट तक अगर लगातार रहता है तो बहुत संभावना है कि मार्केट उस तरफ जाएगा जैसा दिखा रहा है। मतलब ग्रीन दिखा रहे हैं तीनों तो ग्रीन की तरफ जाएगा यानी बुलिश रहेगा, और रेड दिखा रहे हैं तीनों तो रेड की तरफ यानी बियरिश नीचे की तरफ जाएगा। तो यही एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। एक एक चीज़ आपको क्लियर बताइए कि क्या कहाँ से मैं ये सीट मैंने बनाई है, कैसे काम करती है, और बहुत लॉजिकल है। आप देखिए मैंने कुछ भी ऐसा मतलब अजीब सा नहीं कुछ लगाया है। लॉजिक से हमें पता चलता है कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है मार्केट में। साथ में पीसीआर का ट्रेंड जो है वो हमें सही एंट्री देता है, क्योंकि पीसीआर का ट्रेंड हमें बताता है कि मार्केट में मोमेंटम क्या है, मतलब उस समय मार्केट बियरिश मूवमेंट में जा रही है, बुलिश मूवमेंट में जा रही है, तो हमें एक ट्रेडिंग का सही टाइम मिलता है। तो तीनों को कंबाइन करके हमें एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, और अगर ये 7-8 मिनट तक ऐसे रहते हैं तो हम एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों इस पे एक तरीका और है, जैसे कि ये सिग्नल जो आते हैं इनको हम यहाँ पर ये रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और है कि जो भी सिग्नल आएंगे लाइव मार्केट में हम उसको जो भी टाइम फ्रेम चाहें, जैसे 5 मिनट बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है, यहाँ आप देख रहे हैं, इसको चेंज करके 2, 3, 4, 5 जितना चाहें करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाओगे डैशबोर्ड में जो भी सिग्नल आ रहे होंगे लाइव मार्केट में वो यहाँ पर कॉपी होने लगेंगे, तो आपके पास एक चार्ट बन जाता है। तो हमें थोड़ा और अच्छा आइडिया रहता है कि मार्केट में क्या हो रहा था थोड़ी देर पहले या क्या हो सकता है। अब इसमें हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि लगातार 2 सिग्नल पूरे ग्रीन या पूरे रेड अगर हमें मिल जाते हैं, 2 सिग्नल लगातार, तो फिर हम उसके बाद एंट्री ले लेते हैं उसके जस्ट बाद। लेकिन हाँ, हम एंट्री 10 बजे या उसके बाद ही लेंगे, तो यानी 10 बजे से जस्ट पहले अगर हमें दोनों सिग्नल ग्रीन मिल रहे हैं तो हम एंट्री ले लेंगे, या 10 बजे के बाद मिलेंगे तो ही लेंगे, ठीक है। और जैसे टारगेट की बात करें तो निफ्टी के लिए हम लोग मतलब 50 पॉइंट 45 पॉइंट ऐसे टारगेट रखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट, फिर निफ्टी के लिए भी 40 से 50 पॉइंट 45 से 50 पॉइंट ऐसे टारगेट रखेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्पॉट के 20 से 25 पॉइंट निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 50 से 60 पॉइंट, और फिर निफ्टी के लिए भी 20 से 25 पॉइंट, ये स्पॉट्स के हमारे स्टॉप लॉस होंगे। और अच्छा ये होगा कि अगर जैसे स्विंग हाई या स्विंग लो होता है, स्विंग हाई या स्विंग लो अगर इन जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इन पॉइंट्स के आसपास आ रहा है तो आप उसको स्टॉप लॉस रखेंगे तो और अच्छा काम करेगा,
ठीक है। तो अब हम देखते हैं आज का डेटा उसके हिसाब से टेस्ट करते हैं। तो देखिए सुबह 9:30 से 9:36 से स्टार्ट किया है रिकॉर्डिंग। आप लोग 9:15 से 9:20 से भी कर सकते हो जैसा चाहो, और टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जितना लिखोगे उतने टाइम में रिकॉर्ड होने लगेगा। तो अब हमें देखना है 10 बजे से पहले कोई सिग्नल, देखिए लगातार तीनों सिग्नल ग्रीन थे, लेकिन 10 बजे से जस्ट पहले एक सिग्नल ये पीसीआर ट्रेंड चेंज हुआ, तो हम एंट्री नहीं ले सकते। फिर 10 बजे पूरे ग्रीन सिग्नल आए हैं, लेकिन फिर उसके बाद पीसीआर चेंज हो गया, फिर एंट्री नहीं ले पाएंगे। फिर 10:11 पर सिग्नल आए पूरे, लेकिन उसके बाद फिर से पीसीआर चेंज हो गया, फिर एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन 10:26 पर हमें सिग्नल मिला, जो कि 10:31 पर फिर से रिपीट हो गया, यानी 2 सिग्नल लगातार मिल गए। तो उसके बाद जस्ट मतलब 5 मिनट का अगर हम चार्ट देखें, 5 मिनट की कैंडल स्टिक, तो 10:31 के बाद 10:35 की कैंडल बनती है। तो 10:31 के बाद हम कभी भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 10:35 को मानते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट लगाते हैं 10:35 पर। एक बुलिश की एंट्री है, ग्रीन सिग्नल आया था तो हमारी कॉल की एंट्री होगी। ठीक है, तो 10:35 पर हम देखते हैं 10:35, ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है और काफ़ी अच्छी एंट्री है। आप देखिए 25,425 से इसने हाई लगाया है 477 का, यानी 50 पॉइंट आराम से मिल गए हैं। और ज़्यादा देर नहीं, कितनी देर है, 1 2 3 कैंडल में, यानी 15 मिनट में 50 पॉइंट मिल गए। और ऑप्शन ट्रेडर को एक फास्ट मोमेंटम चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको ये एक अच्छी एंट्री मिली है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कोई सिग्नल आया। देखिए ये लगातार, अब हमें एग्जिट कब करना है, एग्जिट हमें तभी करना है या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, या फिर कॉल या पुट में कुछ चेंज हो जाए। कॉल या पुट में अगर कुछ चेंज होगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ट्रेड लेने के जस्ट बाद अगर पीसीआर चेंज होता है, पीसीआर का ट्रेंड, तो हमें कुछ नहीं करना है, वो सही हो जाएगा। हमें कॉल या पुट देखना है, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या फिर हमारा टारगेट हिट हो जाए तो हम निकल जाएंगे, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, अगर सपोर्ट हमें दिख रहा है कि काफ़ी ऊपर है और उस हिसाब से ट्रेड चल रही है, तो हम ट्रेल कर सकते हैं। यही एक तरीका है बड़े टारगेट को लेने का। तो हम अभी देखेंगे, जैसे अभी इसमें तो देखिए एक बार जो ट्रेंड बनता है जल्दी चेंज नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में जैसे अभी आपको देख रहे हो ये बुलिशी दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सीधे 12:51 पर देखिए तीनों सिग्नल रेड आए हैं और 12:56 पर रिपीट हुए। ठीक है, लगातार 2 सिग्नल रेड आ गए और उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी, यानी 12:56 के बाद कब कैंडल बनेगी, 1 बजे की। तो हम 1 बजे एंट्री ले सकते हैं। देखिए कितनी तेज मार्केट गिरा था, इसीलिए चेंज हुआ बहुत जल्दी, इतनी बड़ी कैंडल बनी है। तो हम 1 बजे यहाँ पर 1 बजे की कैंडल, हाँ ये है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। उसके बाद आप देखिए 25,428 से इसने लो लगाया है 25,285 का, मतलब 428 से 328, 300, मतलब 150 पॉइंट आराम से मिले हैं। तो 150 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत होता है दोस्तों, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे के टाइम के अंदर ही है ये। तो एक अच्छा मोमेंटम इसने यहाँ भी कैच किया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये एक ग्रीन एक रेड का मतलब साइडवेज है, इसमें लिख कर नहीं आता, लेकिन आप देखोगे एक ग्रीन या एक रेड कॉल या पुट में दिख रहा है, इसका मतलब साइडवेज है। तो ये साइडवेज हो गया। तो हमें 2 ट्रेड बहुत शानदार मिले इसमें। अब हम बैंक निफ्टी टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी सुबह से बुलिश दिखा रहा था, ठीक है, और सुबह से बुलिश दिखा रहा था। यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर भी हमें यही हुआ, 9:56 पर हमें एक सुबह से बुलिश था, लेकिन 9:56 पर पीसीआर चेंज हो गया, तो हम एंट्री नहीं ले पाएंगे। अब हमें री एंट्री कब मिलेगी, 10:11 पर सिग्नल आया, 10:16 पर रिपीट हुआ, तो 10:16 के बाद 10:20 की कैंडल है, तो हम 10:20 पर एंट्री लेंगे। बैंक निफ्टी लगा लेते हैं, और ये कॉल की एंट्री है 10:20। यहाँ पर ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ एंट्री होगी। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद इसने शानदार एक दो कैंडल में काम लगा दिया पूरा। देखिए 456 से इसने हाई लगाया है 743 का, 456, 556, 656, मतलब 300 पॉइंट के आसपास मिल गए हैं, वो भी कितनी देर में, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में। तो इतना फास्ट मोमेंटम और क्या चाहिए आपको। देखिए पूरा ट्रेंड कोई कैच नहीं कर सकता। आप सोचो कि पूरा ट्रेंड कैच कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक ट्रेंड का एक पार्ट बहुत फास्ट मोमेंटम में मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये ट्रेंड मिल गया, हालांकि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, क्योंकि देखिए ये लॉन्ग टर्म को दिखाता है। मैंने बताया मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा फिर ऊपर गया, आप देखोगे यहाँ तक भी ऊपर काफ़ी गया है मार्केट, और ये बुलिश ही रहेगा। तो आप लोग ट्रेल करना चाहो तो ट्रेल भी कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के। देखिए ये बुलिश दिखा रहा है, ये बुलिश चल ही रहा है, ठीक है। ये चेंज हुआ है 1:36 पर, एक ग्रीन एक रेड। उसके बाद कोई एंट्री मिली है, कोई एंट्री नहीं मिली, क्योंकि एक ग्रीन एक रेड हो गया, कोई एंट्री नहीं मिली। तो एक ट्रेड अगर हमें यहाँ तक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ट्रेल करके यहाँ तक भी ले लो, यहाँ तक ले लो, मतलब जितना चाहो। वो प्रैक्टिस से होगा, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, प्रैक्टिस से ही होता है। तो बैंक निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला, बहुत अच्छा था,
फिन निफ्टी अब टेस्ट करते हैं। फिन निफ्टी भी मैंने बताया वैसे ही चलता है जैसे बैंक निफ्टी चलता है। सुबह से ये बुलिश है और इसमें देखिए क्योंकि 9-10 बजे से जस्ट पहले देखिए पूरे सिग्नल बुलिश हैं, तो हम एंट्री इसमें 10 बजे ले सकते हैं। देख रहे हैं आप, इसमें कोई रेड नहीं, पीसीआर नहीं हुआ, तो हम 10 बजे इसमें एंट्री मिल जाएगी फिन निफ्टी में 10 बजे। ये रेड कैंडल पर एंट्री है, हालांकि थोड़ी बड़ी कैंडल है, लेकिन 170 से इसने नीचे गया 48, मतलब 20-25 पॉइंट तो नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया है और यहाँ तक भी एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ से अगर हम देखें 170 से 308 यानी 200 130 पॉइंट आ रहा है, 130-40 पॉइंट फिन निफ्टी के लिए 130-40 पॉइंट बहुत है। उसके बाद भी देखिए मार्केट ऊपर गया है और इसने दिखाया है, इसने उसी ट्रेंड को दिखाया है। देख रहे हैं आप, ये बुलिश दिखाया है, पूरे दिन बुलिश रहा है। उसके बाद ये चेंज हुआ है 1:26 पर और उसके बाद फिर से बुलिश हुआ है, लेकिन 2:30 बजे के बाद कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये देखिए 2 सिग्नल आ गए, लेकिन उसको चेक करने का कोई मतलब नहीं। 3 बजे ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेटा में शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको मैं नहीं मानता हूँ कोई सिग्नल है। आप 2:30 बजे के बाद ही, इस 2:30 बजे मैं बैक टेस्टिंग के पर्पज से ज़रूर इसको ले लेता हूँ, लेकिन आप इसको 2:30 बजे के बाद, 2:30-2:45-3 बजे के बाद इसको मत देखा करिए, और मतलब ट्रेडिंग के लिए, एनालिसिस के लिए देख सकते हैं। तो एक फिन निफ्टी में भी एक हमें कॉल का ट्रेड मिला, एक तो वो बहुत अच्छा ट्रेड था। अब हम मिड कैप निफ्टी टेस्ट करते हैं, ये थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, इसमें सुबह से बेयरिश है, देखिए सब बाकी सब बुलिश है, ये बेयरिश है। और इसमें देखेंगे आप तो हमें 10 बजे से जस्ट पहले 2 सिग्नल आप देखिए यहाँ पर 9:51, 9:56 2 सिग्नल रेड मिल गए, तो हमें पुट की एंट्री होगी 10 बजे। ठीक है, पुट की एंट्री होगी। हम मिड कैप निफ्टी चेक कर लेते हैं, पुट की एंट्री 10 बजे। ये देखिए, ये जो कैंडल है 10 बजे की, यही एंट्री होगी। मार्केट नीचे गया है, फिर ऊपर आया है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे का मतलब एक प्राइस एक्शन टाइप बनाते हुए नीचे नीचे आते हुए यहाँ तक आ गया। तो हम यहाँ तक छोटा टारगेट चाहिए, तो हम यहाँ से 13,225 से इसने लो लगाया है 13,167 का। छोटा टारगेट नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये भी, 25 से 67, यानी अगर मिड कैप निफ्टी में आपको करीब 70-80 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मार्केट बहुत वोलेटाइल था, तो आपको यहीं तक मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लोग रुकना चाहें तो उनके लिए ये है कि देखिए पूरे दिन ये रेड ही रहा है, आप देख रहे हैं, ये बड़े ट्रेंड को दिखाता है। जब आप देखोगे जब तक कॉल पुट जल्दी चेंज ना हो, इसका मतलब ट्रेंड जल्दी चेंज नहीं हो रहा है। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप इनको देख कर ट्रेड प्रॉफिट, एक बार टारगेट मिल गया उसके बाद रुको आप तभी जब स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार देख लो कि कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, उससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है। लेकिन वो प्रैक्टिस से होगा, वो एक दिन का काम नहीं है। आप महीनों प्रैक्टिस करोगे, देखोगे मार्केट को, तब आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी में भी आज अच्छा हमें टारगेट मिला और मार्केट में अच्छा मोमेंटम भी था, जो कि 2-3 दिन पहले से देख रहे हैं मार्केट थोड़ा साइडवेज था। पिछला ये हफ्ता जो पूरा है करीब करीब साइडवेज ही गया है, लेकिन आज मोमेंटम बहुत अच्छा था। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, लेकिन सभी में अच्छा मोमेंटम आया और इस सीट ने कैच भी किया, आपने देखा। तो दोस्तों वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में कोशिश की है आपको बताऊं कि क्या है, कैसे काम करती है, और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखा है। तो आपको बता दूं कि ये जो सीट है ये पेड है, मतलब क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं है। कोविड के बाद से बहुत प्रॉब्लम रही, मजबूरी में मुझे अभी जॉब करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर लाइव नहीं आते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रोग्रामिंग की क्लासेस लेता हूँ और क्लासेस से ही मेरा घर का खर्चा चलता है। सॉफ्टवेयर तो इतने बिकते नहीं, बहुत ही कम लोग लेते हैं। बात बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन लेने वाले बहुत कम होते हैं। तो मैं उनको गलत भी नहीं कह रहा। देखिए क्या होता है, आज इतना फ्रॉड होता है मार्केट में कि लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो सही है। लेकिन मैं इसीलिए लाइव नहीं आ पाता हूँ, डेटा को रिकॉर्ड पे लगा देता हूँ, रिकॉर्ड हो जाता है। तो क्योंकि 2:30 बजे के बाद ही मैं 2-2:30 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ क्लासेस से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासेस लेता हूँ। तो अभी तो मैं इसलिए लाइव नहीं आ रहा हूँ। हाँ, यही सोचा है कि थोड़ा फंड इकट्ठा हो जाए, थोड़ी कंडीशन ठीक हो जाए, तो मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करूँगा। लेकिन ये है कि अभी फंड ही नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो घर के खर्चे और सेविंग के लिए रखा रहता है, तो वो नहीं लगा सकता। यही रीज़न है कि लाइव नहीं आता हूँ। हाँ, कोशिश करता हूँ कि इस पर और काम करूँ, इस पर काम करता रहता हूँ, खाली समय में इसको और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं केवल आपके लिए ही नहीं बनाता हूँ, ये अपने लिए भी बनाता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर मैं जब ट्रेडिंग करूँगा तो मेरे लिए भी ये सीट काम आएगी। और मैंने ये अपने लिए ही बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इसको यूट्यूब पर डालो तो कुछ इनकम हो जाएगी, तो मैं यूट्यूब पर डालने लगा। तो इसीलिए इसका एक छोटा सा प्राइस है दोस्तों, वो प्राइस आप देंगे तो ये सीट मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। और आप एक सिस्टम में नहीं, जितने चाहे सिस्टम पर आप इसको चला सकते हैं। कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड इसमें नहीं होगा। और
विंडोज़ 10 या 11 में ही ये चलेगी, यानी पीसी या लैपटॉप में ही चलेगी, मोबाइल या टैबलेट में ये सीट नहीं चलती है। विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का हायर वर्जन आपके पीसी पर या लैपटॉप में होना चाहिए, तो ये चलेगी। बहुत पुराना लैपटॉप या पीसी है तो भी दिक्कत करेगी, मतलब 2015-16 के बाद का अगर लैपटॉप या पीसी है तो चल जाएगा। i3 या i5 6 जनरेशन या 7 जनरेशन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, काफ़ी कोशिश की मैंने डिटेल में बताऊं और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और अगर आपको कोई सीट चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर लिख कर आ रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।